जागे वो कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल समझ में ना आए ये दुनिया कहाँ है। कहाँ ले चले हो। वो गीत जो दादी को 1968 में हमने सुना, पसंद था, तो अभी तो प्रैक्टिकल में ही दादी सितारों के पार खुद तो गई हैं, लेकिन उनकी स्मृति आते ही बुद्धि सितारों के पार चली जाती है। जैसे संतोष दीदी ने कहा कि अनुभव तो बहुत से हैं, अगर वो सब सुनाए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहती हूँ। दादी बहुत कम बोलती थी, लेकिन इतना टू द पॉइंट बोलती थी कि व्यक्ति के अंदर वो बात चली जाती थी। तो जब हम लोग इस ईश्वरीय मार्ग पर चले तो भी हमारे फादर अगेंस्ट नहीं थे, लेकिन फेवर में भी नहीं थे। तो एक बार जहां दादी तो कुछ साल हो गए थे, 72 या 73 की शायद ये बात है, तो दादी रहती थी न्यू रोहतक रोड पर और वहां बहुत बड़ा मेला था और मैं और हमारी छोटी सिस्टर हम अपने फादर को वहां ले गए और तो हमने कहा चलते हैं दादी से मिलने। तो दादी से मिले तो दादी उनको देखते ही कहती हैं कि हम तो आपको रोज याद करते हैं, बहुत मीठा मीठा, हम तो आपको रोज याद करते हैं। तो हमारे फादर हैरान हो गए कि मुझे मुझे क्यों याद करते हैं, मेरे को तो आपने कभी देखा भी नहीं, मुझे क्यों याद करते हैं। तो हैरानी से उन्होंने देखा उनकी ओर। तो दादी ने कहा ऐसा है कि हमारे पास एक गीत है, वो गीत है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो हम आपकी रचना को रोज देखते हैं, तो जब आपकी रचना को देखते हैं तो आपकी याद तो हमें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ये बात हमारे फादर को इतनी लग गई, बहुत गहरी अंदर तक, और उनका दादी से सचमुच में बहुत बहुत अंदर से उनको उनके प्रति बहुत प्यार और बहुत रिगार्ड उनके लिए था। और कुछ ही समय के बाद वो खुद भी ज्ञान में चल पड़े। तो ऐसा था दादी का, मतलब मौके पर बात को कह देना, ढूंढ लेना, तो वो दादी की विशेषता थी। ऐसी ही मेरे को एक बात याद आती है कि एक बार मधुबन में ही कुछ वर्ष पहले एक रशियन भाई, मतलब हम मिलने गए दादी से, दादी के कॉटेज में। तो उसने पूछा कि दादी मेरे लिए कुछ शिक्षा दीजिए, मुझे किस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे कौन सी विशेषता की, गुण की या शक्ति की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दादी ने उसको दृष्टि दी और दृष्टि देकर कहा आपको जरूरत है धीरज की, आप बहुत जल्दबाज हो आपको धीरज से काम लेना है, बस इतना ही। और उसके बाद जब वो बाहर चला गया व्यक्ति और बाद में सोचा उसने, तो सोचा सचमुच में मैं जो भी डिसीजंस लेता हूँ बहुत जल्दी लेता हूँ। और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो व्यक्ति। तो उसको समझ में आया कि सचमुच में मुझे पेशेंस की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो दादी ऐसा रिकॉग्नाइज भी बहुत अच्छा करती थी, क्योंकि जैसे आप सबने सुना कि उनकी वो इतना कम, न केवल कम बोलती थी मगर कम सोचती थी। बहुत वर्ष पहले की बात है, दादी जानकी ने एक दफा कहा था कम सोचो। हम लोग सोच में पड़ गए, कम सोचो, कम कैसे सोचो। लेकिन जब गुलजार दादी को हम देखते थे
तो समझ में आता था कम सोचना किसको कहा जाता है। तो वो सोचती भी कम थी, तो उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई था, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना किसी को भी बहुत आसान होता था। फिर इसके अलावा एक बात और सुनाना चाहती हूँ कि दादी रशिया में 3 बार आई, 1991 में, फिर उसके बाद हमारी 17th एनिवर्सरी थी, 91 में हमारी 2nd एनिवर्सरी थी वहाँ की सेवाओं की, फिर 17th एनिवर्सरी में, फिर 20th में। तो जब 1991 में दादी वहाँ आई थी, उसके बाद तो हुआ ही है, लेकिन मैं तब की बात सुनाती हूँ। उस देश के अंदर जहाँ पर लोग धर्म में विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको मना किया गया था, तो हमारा एनिवर्सरी का प्रोग्राम था और दादी को स्टेज पर आना था। तो दादी पीछे साइड से स्टेज पर आई, तो मैं उनको लेने के लिए गई और स्टेज पर मतलब टर्न किया जहां उनकी सीट थी, लेकिन दादी वहां टर्न न होके धीरे धीरे स्टेज के रिम पर चली गई। और उससे पहले कुछ लोग जो थोड़े से ऑपोजिट थे, जिन्होंने सुना था कि योगा शब्द हमारे लिए नहीं है, तो वो लोग शोर मचा रहे थे। और जब दादी एकदम स्टेज के किनारे पर पहुंच गई, दादी धीरे धीरे दादी का हाथ उठा और ब्लेसिंग पोज में आ गया। हॉल में 2000 से भी ज्यादा लोग थे। एक सेकंड के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा वातावरण हॉल के अंदर बन गया और उसके बाद दादी पूरे हॉल को दृष्टि देती रही और फिर धीरे धीरे अपनी सीट पर आकर उन्होंने अपने महावाक्य उच्चारण किए। तो दादी की जो साइलेंस की प्रैक्टिस थी, उसका प्रभाव भी ऐसा ही था कि वो 1 सेकंड में कहीं पर शोर भी हो तो उसको वो साइलेंट कर सकती थी। और लास्ट एक और बात बताना चाहती हूँ कि दादी की जो क्लासेस होती थी बहुत सिस्टमैटिक, टू द पॉइंट, जैसे पॉइंट से पॉइंट, ऐसा नहीं कि कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन, ऐसा नहीं होता था। एक टॉपिक पर वो शुरू करती थी बात, तो उसी टॉपिक की गहराई में ही दादी ले जाती थी। तो जिसको कहते हैं ना एक रियल एजुकेशन, वो समझ में तभी आता है जब एक सिस्टमैटिक रूप में चलता है। तो दादी की एक ये भी बहुत बड़ी विशेषता थी कि जब क्लासेस कराती थी या भाषण करती थी, तो वो भाषण भी इसी रूप से ही किया करती थी। तो बातें तो बहुत सारी हैं, और एक बिल्कुल लास्ट बात बताना चाहती हूँ कि एक बार जब हमारा फर्स्ट डेलीगेशन विदेश में गया था, तब मैं अभी पढ़ ही रही थी, मैं बीएससी में थी, और जगदीश भाई साहब वापस आए थे वहां से विदेश से, तो मुझे जाना था अपने कॉलेज के एजुकेशनल टूर पर। तो मैं दादी से छुट्टी लेने गई, तो दादी ने मुझे छोटा सा इतना सा रेड कलर का सिल्कन पर्स दिया और उसमें की चेन था। वो की चेन बुक की तरह खुलता था और उसके अंदर बाबा और मम्मा का फोटोग्राफ था। तो दादी ने मुझे कहा, इसको हमेशा अपने साथ रखना, इसको कहीं पे भी भूलना नहीं, इसको साथ रखना, तो ताकि तुम्हारा एकदम सब सफल होगा। तो दादी बड़ी बड़ी सौगातें नहीं देती थी, देती छोटी छोटी थी। एक वहां के मॉस्को का एक भाई था, दादी को वो बहुत बहुत प्यार करते थे, यहाँ पर भी बहुत लोग उनको जानते हैं, बोरिस भाई। तो दादी ने उनको छोटी सी सिल्वर बॉक्स दी थी, उसमें इलायची डाल के। तो मेरे ख्याल जिंदगी के